Hello students, today we are going to start a new topic in the relative motion chapter. So topic is relative velocity. In the previous topic we have learned about the relative position. Now we are moving to the new topic that is called relative velocity. तो relative position में हम लोगों ने लिखा था relative position of a B with respect to A can be written as relative velocity position of B minus position of A. तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ बी विद रेस्पेक्ट टू ए को लिखने का तरीका हमारे पास लास्ट वीडियो में था पोजीशन ऑफ अ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, जिसमें जो हम लोग आर बी लिखते हैं इसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ अ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जो आर ए हम लिखते हैं इसका मतलब हमारे पास होता है पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब आप ये भी कह सकते हैं किसी भी फिक्स पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम ए और बी को देख रहे हैं, फिर वो दोनों को आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट हम रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ बी विद रेस्पेक्ट टू ए लिखा था, जिसे हमने यहाँ पे इस टॉपिक में कवर अप किया था। अब हमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी, और हम काइनेमेटिक्स के अंदर 1 एंड 2D दोनों के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जब भी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो हमें पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 कह दें और वेलोसिटी के इक्वेशन को v इक्वल्स टू dr/dt कहें तो हम कहते हैं अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दें, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, तो हमारा लेफ्ट साइड में आपके पास डिफरेंशिएशन बनता है dr/dt, राइट साइड में बनता है drb/dt और ये बनता है dra/dt। तो अगर पोजीशन का डिफरेंशिएशन किया गया है तो ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अ b और इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए। तो अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आती है या फिर हम नॉर्थ ईस्ट साउथ इस तरह की कोई डायरेक्शंस की बात करते हैं तो उसके रिलेटिव वेलोसिटी को लिखने का ये बहुत अच्छा तरीका है। हम क्या करें, पोजीशन ऑफ ए और पोजीशन ऑफ बी को दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखें और वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करके सब्सट्रैक्शन कर दें तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन अगर हम मान लो 1D मोशन कर रहे हैं तो 1D मोशन के अंदर हमें फॉर्मूले को सिंपली इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। बट हमें ध्यान क्या रखना है, पुट vb एंड va विद प्रॉपर साइन। साइन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी मान लीजिए इस डायरेक्शन में जाती है तो आप उसे पॉजिटिव पुट कर दें, अगर कोई बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उसे हम नेगेटिव पुट कर दें ताकि आपके पास रिलेटिव मोशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों पॉजिटिव पुट करें, एक बॉडी प्लस में और एक बॉडी माइनस में जा रही है तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव पुट करें ताकि हम रिलेटिव वेलोसिटी को इजीली फाइंड आउट कर पाएं। तो ये हमारे पास छोटा सा पार्ट हुआ कि अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम किस पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी पे कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं जिसके अंदर हम कुछ 1D और कुछ 2D दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स को कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसे हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। What is saying, bus A and B are moving in the same direction with the speed 20 meter per second and 15 meter per second. We don't know कि A कहाँ पे है और B कहाँ पे है, तो हम इस तरह से रैंडम वे में कहीं पे भी A मार्क करते हैं, कहीं पे B मार्क करते हैं और कहते हैं A और B सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये दिया हुआ है हमें 20 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ A and the 15 meter per second is the speed of B and both are moving in a same direction. अब कहता है फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए
विद रेस्पेक्ट टू बी, एक ये हमसे पूछा गया है। तो हम देखिए यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी लिखा था, तो बी को फर्स्ट टर्म बनाया, फिर ए लिखा तो ए को सेकेंड टर्म बनाया। अभी हमने ए और बी पूछा गया, इसलिए ए को फर्स्ट टर्म बनाएंगे और बी को सेकेंड टर्म बनाएंगे। अब हम कहते हैं ये तो 1D मोशन है, तो 1D मोशन के लिए हमें वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसको VA माइनस VB लिख सकते हैं। The velocity of A is given as a 15 and velocity of B is given as 20. So we are getting minus 5 meter per second. तो velocity of A with respect to B अगर हम चेक करें तो हमारे पास आ रहा है -5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली नेक्स्ट हमें कहा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अ बी विद रिस्पेक्ट टू इज VB माइनस ऑफ VA। तो वेलोसिटी ऑफ बी इज गिवन एज, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डेटा पुट करने में थोड़ी मिस्टेक कर दी है, हमें दिया गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए की वेलोसिटी एक्चुअल में हमारे पास 20 है और बी की वेलोसिटी हमारे पास 15 है, तो हमारे पास आया +5 मीटर पर सेकेंड। नाउ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए में वेलोसिटी ऑफ बी की बात करें तो वो हमारे पास 15 है और वेलोसिटी ऑफ ए की बात करें तो 20 है, तो ये आपके पास आया -5 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच के देखने वाले तरीके के हिसाब से एक कहता है कि वो आगे की तरफ मूव कर रहा है ज़्यादा तेज, एक में हम कहते हैं पीछे की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए एक के रेस्पेक्ट में +5 आता है और एक के रेस्पेक्ट में -5 आता है। देखिए अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब बी इज ऑब्जर्वर which is a moving, हम इसकी बात कर रहे हैं, which is a moving with a 15 मीटर पर सेकेंड। ये ए को ऑब्जर्व करता है और ए को ऑब्जर्व करके देखता है कि ए तो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं और अगर ए 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इसका मतलब ए 5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा तेज जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है एवरी सेकेंड 5 मीटर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 15 मीटर ट्रैवल करेगा, ये 20 मीटर ट्रैवल करेगा, तो 5 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल होगा। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब होता है ऑब्जर्वर यहाँ पे है ए की जगह पे जो कि बी को देख रहा है, तो ये जब देखेगा तो इसके बीच का गैप फिर 5 मीटर चेंज होगा, लेकिन ये बी ए ज़्यादा तेज होने की वजह से ऐसे देखेगा कि बी इससे हर सेकंड में 5 मीटर पीछे होता जा रहा है बिकॉज ए ज़्यादा तेज है। तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हमें क्या करना है, दोनों की वेलोसिटीज को आपस में इस तरह से सब्सट्रैक्ट करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पे हमें दिया गया है ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम पुलिस वैन की बात करें तो इट इज मूविंग विद 30 किलोमीटर पर आवर एंड दिस 30 किलोमीटर पर आवर कैन बी रिटन एज 30 एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद कहा गया है ए थीफ कार विच इज स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 190 किलोमीटर पर आवर। द वेलोसिटी ऑफ थीफ कार इज गिवन एज 190 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास यहां पे समझे कि ये हमारे पास यहां पे एक पुलिस की वैन है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, और इसके सामने हमारे पास एक थीफ कार है जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है 190 किलोमीटर पर आवर से। दैट इज वेरी फास्ट कंपेयर टू द पुलिस वैन। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट, इसके ऊपर एक हमने गन लगाया या फिर यहां से हमने एक बुलेट को फायर किया, दैट इज मजल स्पीड इज हैविंग 150 मीटर पर सेकेंड। मजल स्पीड का मतलब होता है कि बुलेट्स को किस वेलोसिटी से फायर किया गया है विद रेस्पेक्ट टू दिस कार। तो इस बुलेट को विद रेस्पेक्ट टू दिस कार किस वेलोसिटी से फायर किया गया है उसे हम मजल स्पीड कहते हैं। अब क्या होगा, देखो अगर हम लोग इस पुलिस कार को, पुलिस वैन को अगर रेस्ट में रखते तो ये 150 मीटर पर सेकेंड से निकल जाती, लेकिन पुलिस वैन ऑलरेडी मूविंग है और ऑलरेडी मूविंग होने की वजह से एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ, अगर हम बुलेट की बात करें तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें
तो इसमें क्या होगा, देखिए बुलेट की वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन 150 मीटर पर सेकेंड जो हमारे पास है वो पुलिस वैन के ऊपर है। तो अगर हम उसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखें तो हम उसे किलोमीटर पर आवर में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 18/5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास 540 आएगा, प्लस हमें 30 और ऐड करना है। तो 540 किलोमीटर पर आवर से बुलेट फायर करी, 30 किलोमीटर पर आवर से ऑलरेडी वैन चल रही थी, तो 570 किलोमीटर पर आवर से यहां से बुलेट निकलेगी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, ये ऐड क्यों किया गया। देखो अगर हम बुलेट को फायर नहीं करते तो भी हमारी पुलिस वैन 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब गन और बुलेट तो ऑलरेडी मोशन में थे, बिना फायर के भी मोशन के थे। अब उसने 150 मीटर पर सेकंड से फायर किया तो इसका मतलब मोशन में उसकी स्पीड ऐड हो गई। जैसे एक फास्ट बॉलर को अगर हम कहा जाए बॉल को थ्रो करना है, तो बॉल को थ्रो करने के लिए वो बहुत दूर से पहले रन अप लेता है, जिससे उसके पास एक वेलोसिटी आती है, देन उसके बाद उस बॉल को थ्रो करता है, जिससे वेलोसिटी और तेज हो जाती है, मतलब ऐड हो जाती है। और अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड कार। The velocity of a bullet with respect to thief car can be written as velocity of bullet minus velocity of thief car. Velocity of bullet हमने लिखा है 570 और velocity of thief car हमने दिया है 190। तो अगर हम 570 में से 190 को माइनस करें तो हमारी velocity of bullet with respect to thief car is coming as 380 किलोमीटर पर आवर। 380 kilometer per hour. By this way, we can easily find out the relative velocity of bullet with respect to thief car. We are having one more question. A person moves due east at a speed of 6 meter per second. Feels the wind is blowing towards south at a speed of 6 meter per second. Find the actual velocity of wind blow. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, हमारे पास एक वेलोसिटी ऑफ पर्सन है। अब हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको हमें वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना स्टार्ट करना है। द वेलोसिटी ऑफ पर्सन मूव्स ड्यू ईस्ट, ईस्ट इज टेकन एज आई कैप, तो इट इज 6 आई कैप। फील्स का मतलब होता है दिस इज द नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड, इट इज अपियरिंग विंड स्पीड, अपियरिंग स्पीड टू द पर्सन। It feels the wind is blowing towards south at a speed of this one. So velocity of a wind with respect to person is towards south means minus of 6 j cap, because we take south as minus j cap. Now the question is saying फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लो। तो हम क्या करते हैं, देखिए वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन को अगर आपको फॉर्मूला वाइज लिखना होता तो आप लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। ये हमें -6 जे कैप दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ विंड हमें पता करना है, और वेलोसिटी ऑफ पर्सन हमारे पास है 6 आई कैप। 6 आई कैप को अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट कर दें तो ये बन जाता है 6 आई कैप माइनस ऑफ 6 जे कैप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ विंड को अगर क्वेश्चन मैग्नीट्यूड वाइज पूछना चाहता है तो 6 और 6 का मैग्नीट्यूड बनता है 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो यू कैन राइट एज 6√2 मीटर पर सेकेंड। एंड अगर डायरेक्शन की बात भी पूछा जाता है तो यहाँ पे हमारे पास 6 और 6 सेम है। जब ये दोनों सेम होते हैं तो डायरेक्शन के लिए हमने सिर्फ आई को देखना है, आई का मतलब ईस्ट होता है, और उसके बाद हमने माइनस के साथ में जे को देखना है। तो माइनस के साथ में अगर जे को देखा जाए तो इसका मतलब ये हमारे पास साउथ होता है, तो डायरेक्शन इज ईस्ट साउथ, ईस्ट एंड साउथ, और यू कैन राइट एज साउथ ईस्ट डायरेक्शन से हमारे पास विंड ब्लो हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया इफ द पर्सन डबल हिज वेलोसिटी एंड फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी विंड ब्लो विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो सेकेंड पार्ट में कहा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो है वो पुराने वाली वेलोसिटी के डबल चलना है। डबल का मतलब देखो पहले कितने से चल रहा था 6 आई कैप से, अब उसे आपने डबल करके 12 आई कैप कर देना है। नाउ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, सो वी कैन जस्ट राइट दिस इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। तो वेलोसिटी ऑफ विंड हमने कैलकुलेट करी है 6i माइनस ऑफ 6j, so right here 6i minus of 6j and velocity of person is 12i।
दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आता है -6i -6j मीटर पर सेकेंड. So we can give the answer as velocity of wind with respect to person is equals to 6√2 मीटर पर सेकेंड. 6√2 उसका मैग्नीट्यूड हो गया. अब डायरेक्शन की बात करें, देखो एक्सप्रेशन में माइनस भी आ गया, आई भी आ गया, तो वेस्ट आ गया, माइनस आ गया, जे आ गया, साउथ आ गया, तो हम कह सकते हैं ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हुई उसे अपीयर हो रही है. एक और क्वेश्चन देखिए. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ट्रेन मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दैट इज गिवन एज 54 किलोमीटर पर आवर in the direction of a north. North means J cap. A monkey is running on the roof of the train against its motion. Against its motion का मतलब अगर ट्रेन नॉर्थ में है तो इस साउथ में जा रहा है. With the velocity of 18 किलोमीटर पर आवर. Velocity of monkey is 18 किलोमीटर पर आवर. और उसके आगे एक और चीज लिखी हुई है with respect to train. So velocity of a monkey with respect to train is given as -18 जे कैप. माइनस इसलिए लगा क्योंकि ट्रेन नॉर्थ में जा रही है और ये उसके अगेंस्ट जा रहा है, मतलब अपोजिट जा रहा है. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. मींस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है. तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज -18 जे कैप. हमें वेलोसिटी ऑफ मंकी पूछा गया है और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हमारे पास है 54 जे कैप. इस 54 जे कैप को इधर लाएं तो ये प्लस हो जाएगा. -18 जे कैप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी. सो वी कैन जस्ट राइट दिस इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन. The velocity of monkey is coming as 36 km per hour towards north direction because 54 minus 18 is 36. इस क्वेश्चन को देखते हैं अब. ये क्वेश्चन हमें कहता है ए जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर. द वेलोसिटी ऑफ जेट इज गिवन एज 500 किलोमीटर पर आवर. अगर किसी तरह की डायरेक्शन दी गई तो आई कैप जे कैप लगाएंगे, नहीं तो सिंपली लिख रहे हैं हम इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ द कंबंशन विद द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन. द वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन इज इक्वल्स टू 1500. अब देखिए इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबंशन विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर. कोई भी रॉकेट हो उसमें से जितना भी गैसेस निकलते हैं वो मोशन ऑफ द रॉकेट के अपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं, इसलिए इसे -1500 हम यूज करेंगे. क्योंकि रॉकेट की अगर हम बात करें तो रॉकेट अगर हम कहें कि ऊपर की तरफ 500 किलोमीटर पर आवर से मूव करता है तो उसके रेस्पेक्ट में जो गैसेस हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1500 किलोमीटर पर आवर से मूव करेंगी. तो अगर उस ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लिया गया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस में लिखेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग द स्पीड ऑफ द लेटर मीन्स गैसेस विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड क्या है. विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ गैस क्या है. तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट. वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट को हमने -1500 लिखा. वेलोसिटी ऑफ गैस हमें पता करना है और ये हमारे पास 500 है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ गैस विल कम एज -1000 किलोमीटर पर आवर. तो वेलोसिटी ऑफ गैस इज एक्चुअली कमिंग डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 1000 किलोमीटर पर आवर. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए बॉट इज सेलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3i cap plus 4j cap meter per second with respect to ground. तो the question is saying what is the velocity of boat. The velocity of boat को हम vb लिखेंगे, that is given as 3i plus 4j cap meter per second.
The water in the river is flowing with the velocity of this one. The velocity of water is given as 3I minus 4j cap. The relative velocity of a boat with respect to water हमें पता करना है, तो we will write the formula of velocity of boat minus velocity of water. The velocity of boat is 3I plus 4j and the velocity of water is 3I minus of 4j. 3I से 3I कैंसिल हो जाएगा, 4j ऐड होके 8j कैप आ जाएगा. मीन्स द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द प्लस y डायरेक्शन और द j cap डायरेक्शन. So now we are having a one more small topic. The name is relative acceleration. अभी हमने लास्ट टॉपिक में बात किया था कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो आएगा वो आएगा वेलोसिटी ऑफ अ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का तरीका होता है dv बाई dt. तो अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें फर्स्ट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, so we'll write as d upon dt velocity of a b with respect to a, d upon dt velocity of a b, d upon dt velocity of a. तो डिफरेंशिएशन करके ये मिलेगा acceleration of a b with respect to a is equals to acceleration of a b minus of acceleration of a. तो जिस तरह से हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है उसी डायरेक्शन की तरह से ही हमारे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला बनता है. इसमें हमें एक चीज बस याद रखनी है, जब भी हम रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी लगाएंगे जब भी हम रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी अप्लाई कराएंगे तो वहां पे हम रिलेटिव एक्सेलरेशन की जगह जीरो यूज करेंगे. उसका रीजन ये होता है कि जैसे हम कहें कि एक बॉडी को हम ग्राउंड से ऊपर और एक बॉडी को ग्राउंड से नीचे थ्रो करेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी जी डाउनवर्ड लग रहा है और यहाँ पे भी जी डाउनवर्ड लग रहा है. इस वजह से इनके दोनों जी सेम होने की वजह से जी में से जी माइनस होके जीरो दे देगा. इसी तरह से दोनों बॉडीज को अगर हम ऊपर की तरफ फेंके तो दोनों पे फिर से जी डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए अगेन यहाँ पे जी एक्सेलरेशन अगर हम बात करें तो ये जी में से जी माइनस होके जीरो हो जाएगा. तो इसका मतलब जहां जहां रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात आएगी और जी की तरह क्वेश्चन होगा तो वहां पे उसे हम जीरो कर देंगे. तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन का पार्ट हुआ. अब रिलेटिव एक्सेलरेशन पे किस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो देखें. क्वेश्चन कहता है कि ए लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड with acceleration a. A lift is moving upward with the acceleration a. A stone is thrown upward in a lift by a person standing inside. Find acceleration of stone with respect to person inside and with respect to person standing on ground.
तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास कोई एक लिफ्ट समझें, इस लिफ्ट के अंदर कोई एक पर्सन है, ये एक बॉल को ऊपर फेंकता है और ये बॉल हवा में आ जाती है। जैसे ये बॉल हवा में आती है तो ये पर्सन को ए नाम देते हैं और यहाँ पे एक पर्सन ग्राउंड पे खड़ा करते हैं, इसको बी नाम देते हैं। इसको हम बॉल नाम देते हैं, बॉल का मतलब स्मॉल बी हो गया, या फिर हम इसे स्टोन नाम देते हैं, एस नाम दे दिया। अब देखिए जैसे ही ये लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है तो हमारे पास जैसे ही इस स्टोन को हवा में थ्रो कर दिया जाएगा, इस स्टोन का लिफ्ट से कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। इवन ये लिफ्ट के अंदर है बट लिफ्ट के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए इसके ऊपर एक्सेलरेशन जो लगता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लगता है। अब कहा गया एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू ए बताएं, और आपको कहा गया एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू बी बताएं। बी का मतलब होता है द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड बताएं, ए का मतलब होता है द पर्सन स्टैंडिंग इन द लिफ्ट बताएं। तो हम लिखेंगे दिस विल बी एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ अ बी। अभी हमने क्या कहा, जैसे ही ये बॉल को हवा में फेंक दिया तो एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन जी हो गया, डाउनवर्ड होने की वजह से माइनस साइन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, माइनस जस्ट शो द एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए का मतलब वो पर्सन का एक्सेलरेशन है जो लिफ्ट में खड़ा है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर ए है तो पर्सन का एक्सेलरेशन भी ए है, तो ये आंसर आता है माइनस ऑफ जी प्लस ए, और you can write as the g plus a downwards। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, जिस डायरेक्शन में लिफ्ट जा रही है उसका एक्सेलरेशन ऊपर है और g डाउनवर्ड है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से रिलेटिव एक्सेलरेशन में ऐड हो गया और g प्लस ए हो गया। इस बात को याद रखेंगे तो आगे के क्वेश्चन करने में इजीनेस रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन हमारे पास g डाउनवर्ड है तो हमने माइनस लगाया, ये पर्सन ग्राउंड पे स्टेशनरी है, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू जी माइनस जी आया, तो मैं इसे जी लिख के डाउनवर्ड्स लिख रहा हूं। तो यहां तक की वीडियो के अंदर हमने रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन के बारे में बहुत अच्छे से बात कर ली है। अब हमें रिलेटिव मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे अप्लाई करना है वो सीखना होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।